स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। बात करेंगे आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंट्राडे में हम लोग स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा हमें टाइम फ्रेम रखना चाहिए, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए जो कि इंट्राडे में हमें अच्छे रिजल्ट ला के दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कौन से अच्छे स्टॉक मिलेंगे, कैसे हम इंट्राडे में उन स्टॉक को लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा प्रॉफिट बुक करने के साथ परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक चार्ट है आईटीसी लिमिटेड, उसके ऊपर मैं आपको समझा के देने वाला हूँ जैसे कि हम लोग अभी कैसे काम कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। देखिए ये मार्केट का जो चार्ट है ये है आईटीसी लिमिटेड का। तो सब में पहले देख लेते हैं हम लोग कि मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है। ये सब मैं पहले हटा दूँ आपको, फिर बाद में मैं आपको ये सभी सारी चीज़ें एक ही इसमें समझा के दे दूँगा। मार्केट में हमें एक पैटर्न दिख रहा है, आपको एक लोअर लो लगा हुआ दिख रहा है और एक लोअर लो और दिख रहा है। तो ये कहाँ दिख रहा है, देखो एक मार्केट में यहाँ लोअर लो लग के हमारे पास, एक लोअर लो यहाँ लग के और एक टॉप बन के यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो मार्केट यहाँ से रैली शुरू हुई, मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद कुछ बाइंग से फिर मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन फिर मार्केट फिर से एक धड़ाम से फॉल ला के छोड़ दिया। तो मार्केट कहाँ तक गिरा, हमको यहाँ सपोर्ट तक, मतलब जो हमारा ये पॉइंट मिला ये हम लोग पहले मार्क करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सब में पहले हमें क्या करना है, लाइंस ले लेना है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करते आती तो वो आप ड्रॉ करना सीख लीजिए, जो कि मैं आई बटन में आपको वीडियो लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और देन हम लोग यहाँ पे पहला मार्क लगाते हैं जो कि हमारा होगा फाइनल सपोर्ट। मतलब इससे नीचे अगर टूटता है तो फिर मार्केट में और फॉल आने की कंडीशंस रहेंगी। देन हमें और एक पॉइंट मिला जो हमारा प्रीवियस लोअर लो था जो हमारा ये है, और एक हमें एकदम टॉप का पॉइंट जो हमें मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमारा होगा प्रीवियस हाई। ठीक है, प्रीवियस जो हाई है हमारा लोअर हाई बोलेंगे, उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब समझिए, अब हम लोग इसको कैंडल पे लेके आ जाते हैं, कैंडल को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं एंड देन आप अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने काम करना चाहिए, क्या पैटर्न बनते हैं। देखो इंट्राडे कर रहे हो आप, मतलब आप 9:30 के बाद आप ट्रेड लोगे और 3:30 के पहले आप 3:15 के पहले आप जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट एंड कर दोगे। ठीक है, इंट्राडे में यही होता है। तो फिर पहले मार्केट में क्या हो रहा है, देखो मार्केट ने यहाँ से फॉल लिया, हमको एक लो मिला, यहाँ से हमारा हुआ काम शुरू। ठीक है, यहाँ से जैसे ही लो लिया, अब मार्केट की कंडीशन क्या है, लो होने के बाद मार्केट एक अपमूव डायरेक्शन में कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है ये देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, मतलब जो मिडल पॉइंट है जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मार्क कैसे करेंगे, देखो ये सपोर्ट बन जाएगा हमारा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये R1 बनेगा, मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1। ठीक है, जो कि हमको मार्केट में एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा। देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता रहा, कॉन्सोलेट कॉन्सोलेट कॉन्सोलेट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या कन्फर्मेशन चाहिए हमारे लेवल्स के हिसाब से जो कि हमको बाइंग का मौका दे सकेंगे, जिससे हम इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, रिस्क रिवार्ड की अगर बात करें हम इंट्राडे की तो 5% रिस्क आप ले सकते हो, मिनिमम 5%। लेकिन कैपिटल अगर आपका 1 लाख है, आप फिर 20,000 ही या 25,000 ही लगा के उसमें 5% का रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं प्रेफर नहीं करता और आप भी मत करो, क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, लॉसेस कम करने हैं इसके वजह से। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखो मार्केट हमारा जो ये जो लेवल था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो हमारा रेजिस्टेंस यानी R1 ये हमारा हो गया, रेजिस्टेंस ये हो गया। तो रेजिस्टेंस लेवल जो था यहाँ पे मार्केट आके क्या करने लगा, यहाँ पे आया, ब्रेक नहीं किया, कंसोलिडेट किया, देन ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने का थोड़ा बहुत फिर यहीं पे मार्केट ने कॉन्सोलेट कॉन्सोलेट कॉन्सोलेट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कॉन्सोलेशन मार्केट में ट्रेड नहीं बनाए तो बेहतर है, मतलब दूसरा स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके जगह उस टाइम पे। तो ठीक है, तो ये हमारा कुछ भी यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन देखो यहाँ पे आपको देख रहा हूँ मार्केट, देखो यहाँ से ओपन हुआ, दिन यहाँ से मार्केट अप मूव रैली में गया एंड देन रिजेक्शंस। फिर ये रिजेक्शंस की वजह से हमने यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए क्या, नहीं। हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस के भरोसे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, लेकिन उसके पहले की कंडीशन क्या थी वो भी हमें मैटर करेंगे। देन मार्केट ऊपर गया, नीचे 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 और एक फॉल दिखाया। अब हमारी बाइंग कहाँ होनी चाहिए ये देख लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ से मेजर हमारा क्या है, सपोर्ट, और मेजर है हमारा रेजिस्टेंस, और ये जो मिडल लाइन है ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। बट लेकिन हम इसका फ़ायदा कब उठाएंगे, जब हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा ट्रेड के
बीच में तब। तो हमें कंफर्मेशन पहला कहाँ मिला, देखो पहला कंफर्मेशन हमको मिला यहाँ पे। कितने बजे की कैंडल है ये, 9:15 की कैंडल है। मार्केट में एक शॉर्ट फॉल आया, फिर देन मार्केट नीचे गिरा। और यहाँ पे देखो इस कैंडल को अगर आप देखोगे, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा हैमर टाइप भी बना है। मतलब यहाँ से जैसे ही हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहीं पे हमको एक कैंडल कंफर्मेशन मिली, एंड देन मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, देखो 334.55 पे मार्केट था, एंड यहाँ से हमको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा 336। देन मार्केट और नीचे आया, फिर मार्केट और ऊपर ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या देखना है इंट्राडे में, 1:1 का प्रॉफिट, दैट्स इट। देखो अगर मार्केट में आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो कन्फर्मेशन कैंडल के ऊपर, अगर एंट्री ले रहे हो, हम तो ऐसे है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल पे अगर हमें हैमर मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, तो हम वही हैमर पे ही एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो छोटा होता है। और देन मार्केट जो उसके बाद अप मूव जाने वाला था 1:2 का टारगेट आराम से दे देता है। लेकिन फिर भी आप अगर बिगनर्स है तो आप थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अब हमें देखो हैमर बनने के बाद कंफर्मेशन आया, देन हम लोग क्या किए, यहाँ पे एंट्री किए। ठीक है, यहाँ पे एंट्री किए, एंड देन 1:1 का टारगेट सेम डे हमको 1:1 नहीं, ज़्यादा ही मिल गया, लेकिन 1:1 के आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के आराम से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, देख अब नेक्स्ट हमें मूवमेंट क्या चाहिए, अब हमें अगर बड़ी मूवमेंट चाहिए, बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है तो क्या, देखो मार्केट अभी भी यहीं से मार्केट ऊपर भी गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ट्रेंड लाइन छोटी छोटी बनते रही, देन मार्केट हम लोगों को ऊपर दिखाई दिया। और हमारा जो R1 था यहाँ से मार्केट R1 तक पहुँच चुका था। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने क्या किए, जो हमारा ये जो हाई था, लोअर हाई जो था, इसका भी लोअर हाई था। अब ये लोअर हाई को हमने क्या किया, मार्क किए। मार्क कैसा करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। अब फिर से इसको हम लोग लाइन में लेके आ जाएंगे। लाइन में लेके आने के बाद हम लोग फिर से ट्रेंड लाइन ले लेंगे। और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मालूम है, इसका पॉइंट्स जो हमको पॉइंट मिलता है वो, एंड देन जो हमको लोअर हाई मिला है उसको पकड़ के हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हो गई परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब कैंडल की तरफ चलते हैं। देखो हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है, हमें एक लो मिल चुका है, एंड देन हमारी एक ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन पे कैसे काम करेंगे, ट्रेंड लाइन बनने के बाद हमको एक पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा पैटर्न है, आपने रेगुलर मार्केट में भी देखा होगा, और मैं अब आपको ड्रॉ भी करके बता दूंगा कि हमें कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। तो देखो पहले हम लोग पैटर्न की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न ले लेते हैं, एंड देन मार्केट देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, यहाँ से हमको एक लो मिला था, देन मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यह हमको हाई मिला, देन मार्केट फॉल हुआ तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला जो हमारा जो हमारा सपोर्ट बना। सपोर्ट के बाद मार्केट में एक और रैली आई जो हमारी यहाँ तक गई, और फिर और एक रैली आई जो नीचे तक यहाँ तक लाई। ठीक है, अब और एक रैली हमको देखने मिली जो हमको ये, बस इतना ही ड्रॉ करो, बाकी का मार्केट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉटम बन चुका है अच्छा खासा हमारे पास, मतलब डब्लू पैटर्न जो था हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखा। ठीक है, ट्रेंड लाइन के भरोसे हम लोगों ने डब्लू पैटर्न को यहाँ पे कंफर्मेशन भी दिए, और मैंने यहीं पे आपको बाइंग का सिग्नल भी दिया हूँ। जो डिलीवरी में का स्टॉक खरीदना चाहते हो वो डिलीवरी में यहीं पे मैंने आपको 342 के नज़दीक पास ही आपको बाइंग का सिग्नल दे चुका था, जो कि मार्केट में अभी अच्छा काम कर भी रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग मार्केट में क्या करेंगे। देखिए हमारी क्या थी, ये हमारी ट्रेंड लाइन है डब्लू पैटर्न की। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है हमें, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि रिजेक्शंस है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट को अवॉइड करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जब फिर रीटेस्ट लेने आएगा, तो मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट लेने की कब आया, ये यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसके बाद की कैंडल 15 मतलब 3 बजे की कैंडल है ये। यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मिला। तो अब हमारा नेक्स्ट डे का प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे इंट्राडे का प्लान क्या होना चाहिए। जैसे ही हम लोग मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, एंड देन रीटेस्ट, छोटा सा एक रीटेस्ट फॉर्म बोलेंगे इसको हम लोग, जो कि लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। देन कितना अच्छा आपको 1 डे में ही देखो यहाँ पे एंगल्फिंग्स पैटर्न भी बना, फिर हमें कन्फर्मेशन भी मिला, यहाँ पे एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिला, और ये यहाँ से मार्केट आपको 1:2 1:1 का टारगेट तो आराम से दे दिया। तो इस तरीके से हम
लोग अच्छे खासे, अब इसमें देखो बताने के लिए मैं बहुत लंबी हो जाएंगी वीडियो, लेकिन इतना सारा कुछ दिख रहा है मुझे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता ही रहूँ तो इतना ख़त्म नहीं होगा, जिससे कि हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक अपमू चैनल अपमू ट्रेंड लाइन बन रही है। देन यहाँ पे हम लोगों को देखो यहाँ से हमारे टॉप बनते हुए चल रहे हैं, यहाँ से हम एक यहाँ से यहाँ तक के हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ से हमको सपोर्ट मिलते हुए ऊपर गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है दिख रही है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको मार्किंग करनी है, आपको मार्किंग करना है कि कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। और मार्किंग कब करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई पैटर्न बन रहा हो, और एंट्री कब लेना है हमें, कन्फर्मेशन पे। तो इस तरीके से हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है और इस तरीके से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। एक छोटा और एक कॉन्सेप्ट जो 346.50 है, यहीं पे मार्केट क्यों रुका और यहीं से मार्केट क्यों गया, देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हमने जो इसके पहले का हाई मार्क किया है, देख रहे हो ना ये हाई, इसके पहले का जो हाई मार्क किया, ये मार्क इसी के लिए था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, जैसे कि मार्केट में आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। देखो कितना अच्छा उसको रिस्पांस दिया और मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ है। अब मार्केट एक रिटर्न हुआ है, लेकिन अब मार्केट में क्या है, अपमू रैली दिख सकती है। अब ये अपमू रैली को कैप्चर कैसा करेंगे आप लोग अपमू रैली को कैसे, फिर से एक बार हम लोग लाइन्स में चले जाएंगे एंड देन प्रीवियस जो लो है, अब प्रीवियस लो का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 1 मिनट, ट्रेंड लाइन देखो, प्रीवियस जो लो है हमारा यहाँ पे लगा था, जो हमको ट्रेंड लाइन पे मिला था, और प्रीवियस लो के बाद हमारा जो अभी का लो लगा है उसको हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, अब नेक्स्ट मूवमेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट मूवमेंट क्या कर सकेगा और हमें कहाँ एंट्री लेनी पड़ेगी, ये देखते हैं अब, ठीक है। देखो मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट में अभी बियरिश कैंडल बनी है। मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न, मतलब यहाँ से एक ट्रायंगल और यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, एक लो बनाया मार्केट ने और एक ऊपर की तरफ रैली दिया। इस लो से नीचे है लो, और हमारा सपोर्ट जो लाइन होगा, ये सपोर्ट लाइन होगा यहाँ से। देखो एक मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दूँ आपको, हॉरिजॉन्टल रे यहाँ से, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट, यानी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये हमें अब देखो अब क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया है, हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया है, जो कि ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से भागेगा, लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट करता रहेगा तो फिर ब्रेक करने के चांसेस क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब अगर जितना बार वो अप्रोच करेगा, उस लेवल को अप्रोच करता रहेगा, तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर सेलर्स वहाँ पे एक्टिवेट है तो यहाँ पे क्या करेगा, उनके ऑर्डर्स वेस्ट होते रहेंगे, मतलब निकलते रहेंगे बाहर, टूटते रहेंगे उनके ऑर्डर। तो फिर मार्केट क्या करेगा, बूम रैली दिखा सकेगा। तो इसका वेट कहाँ करना है हमें, देखो सब में पहले जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमारे सपोर्ट करेगा, जो रेजिस्टेंस हमारी ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट करता है, और हमें यहाँ पे एक जैसे कन्फर्मेशन कैंडल यहाँ पे मिली, तो यहाँ से हमको मार्केट अब दिखा। तो ये देखो कन्फर्मेशन कैंडल कैसी हुई, मार्केट डाउन हुआ, यहाँ से हमको एक हैमर मिला, हैमर मतलब हल्की फुल्की हैमर पैटर्न जैसा ही है, लेकिन हैमर नहीं बोलेंगे हम लोग इसको। जैसे ही कैंडल मिली, लेकिन फिर देन नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, नेक्स्ट कैंडल हमारी है एंगल्फिंग्स पैटर्न बनी, जिससे हम लोग कंफर्म हुए कि यहाँ पे ट्रेड हमें बन सकता है। लेकिन नेक्स्ट उसके बाद की कैंडल दोजी भी तो बनी है, जिससे मार्केट में थोड़ा फ्रीनेस है, वहाँ पे कुछ भी डाटा जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी ऐसा एंगल्फिंग्स पावर बनता है तो वहाँ पे डाटा जनरेट होता है, तो वहाँ से मार्केट अपमूव रैली में जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर फिर नेक्स्ट कैंडल तक चला भी गया, क्योंकि ये मार्केट में बाइंग का मूव था, मार्केट बाइंग मूवमेंट में था, जो कि हमारे एक सपोर्ट जो लेवल था उसको भी रिस्पेक्ट किया फिर उसने। तो जैसे ही मार्केट देखो, अब यहाँ पे हम लोग बाइंग तो करते और स्टॉप लॉस रखते ये वाला, तो ये हमारा सक्सेसफुल ट्रेड होता। अब बिग मूवमेंट कैसे कैप्चर करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग 1:1 का जो फॉर्म है वो हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखो सपोर्ट हमारा ये बना हुआ है, रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो अब जब तक हमें एक कंफर्म रेजिस्टेंस या फिर कंफर्म सपोर्ट इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक के हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कहाँ हैं इस शेयर्स में, अभी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्रीच करेगा सपोर्ट तो ठीक है, हमें एक छोटा सा 1:1 का टारगेट मिल सकता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू बाइंग है तो ऊपर मार्केट जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कैसे आएंगी, दिक्कत है कि जब तक हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये चैनल ब्रेक भी कर देता तो हमें टारगेट नहीं मिलेगा उतना, लेकिन
ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे जाके रुकता है, कंसोलिडेट करता है या फिर अप्रोच करता है उस लेवल को कि मेरे को यहाँ तोड़ना है, मतलब यहाँ पे हमको बायर्स अगर एक्टिवेट अच्छे होते, तब इसमें जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा, जो भी कैंडल होंगी आपकी 15 मिनट की जो भी कैंडल होंगी, तो 1:1 का टारगेट आपको आराम से ये दिखाई देगा। लेकिन कब एंट्री करना होगा आपको, जब यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो, अच्छी कैंडल बने तब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर भी मार्केट अगर ऊपर जाता रहा, तो यहाँ से अगर हमको क्या करना है, फिर नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या करना है, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक टेस्ट लेने मार्केट आएगा। तो जब रीटेस्ट लेने आएगा और फिर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ना, तब हमें यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस अच्छा दिखाता है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी, और लाइव सपोर्ट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।